अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। पिछले दिनों मैं मलेशिया गई थी 100 गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें पूरी पाकिस्तान से गायनेकोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस में इनफर्टिलिटी के ऊपर प्रेजेंटेशंस दी गई थी और इस पे ख़ास तौर पर मुझे उन्होंने इनवाइट किया था प्री टर्म लेबर के ऊपर प्रेजेंटेशन देने के लिए। यानी कि उन खवातीन के इलाज के बारे में मैंने बात की जिन खवातीन को टाइम से पहले दर्दें लग जाती हैं। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में 4-5 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ डिस्कस की हैं, जिसमें एक टैबलेट्स के बारे में मैंने बात की है जो इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं, जो हम प्रेगनेंसी में पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा मैंने सर्कलाज यानी कि स्टिच के बारे में बात की। इसमें मैंने वजाइनल सर्कलाज के बारे में बात की, यानी कि वो टांका जो नीचे से लगाया जाता है। और उसके बाद वो खवातीन जिनमें वो टांका कामयाब नहीं होता, जिनको स्टिच लगने के बावजूद टाइम से पहले दर्दें आ जाएं, उनमें लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगाया जाता है, यानी कि ऊपर से कैमरे के जरिए यूट्रस के मुंह पे ऊंचा करके टांका लगाया जाता है, लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज। उसके बारे में मैंने बात की। और फाइनली एक रिंग जो कि वजाइना में रखा जाता है, जिसको पेसरी कहते हैं, जिससे टाइम से पहले दर्दें ना आए, उसके बारे में बात की। तो चले मैं आपको ले चलती हूँ मलेशिया, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो प्रेजेंटेशन जो मैंने दी थी गायनेकोलॉजिस्ट को। और उम्मीद है कि गायनेकोलॉजिस्ट को भी इससे फायदा हुआ होगा, और अगर आप वो सुने तो शायद आपकी मालूमात में भी कुछ पेशेंट को प्रेगनेंसी तक लेके जाने वाला सफर ही काफी चैलेंजिंग होता है। और अगर हम अपने पेशेंट को प्रेगनेंसी तक ले जाएं और उसके बाद प्री टर्म डिलीवरी की वजह से उस प्रेगनेंसी को लूज कर दें, तो वो पेशेंट के लिए तो बहुत डिसहार्टनिंग होता ही है। लेकिन एज अ क्लिनिशियन मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, वो मेरे लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग होता है। तो इसी बात के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी कि प्री टर्म लेबर की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसमें गाइडलाइंस क्या कहती हैं और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। देयर इज नंबर 1 माइक्रोनाइज्ड वजाइनल प्रोजेस्टेरोन, नंबर 2 देयर इज अ सर्कलाज व्हिच कैन बी वजाइनल और एब्डोमिनल, और नंबर 3 देयर कैन बी एन अराबिन पेसेरी. So now let's discuss about the role of an Arabin pessary. An Arabin pessary is a silicone ring which is put inside the vagina, and the way it works is that it alters the uterocervical angle, it reduces the pressure on the internal os, and it helps to maintain the mucus plug. Many of our senior colleagues over here who would be doing IVF, all of us know that we see a lot of multiple pregnancy. I see a lot of twin pregnancy in IVF. एंड सो अगर मैं गाइडलाइन के हिसाब से जाऊंगी तो फिर उनमें से आधे से ज्यादा तो मेरे हाथों में प्री टर्म लेबर में एंड अप होकर डिलीवर होकर प्रेगनेंसी लॉस में एंड अप कर जाती है। सो एज एन आईवीएफ क्लिनिशियन मैंने ये बात रियलाइज की कि ट्विन प्रेगनेंसीज में प्री टर्म लेबर का रिस्क बहुत ज्यादा है, एंड बाईपासिंग द गाइडलाइन आई स्टार्टेड पुटिंग इन सर्कलाज इन दीज पेशेंट्स. फिर आई स्टार्टेड सीइंग कि मेनी ऑफ दीज ट्विन प्रेगनेंसीज डिस्पाइट हैविंग अ वजाइनल सर्कलाज स्टिल एंड अप इन preterm labor. That's when I started doing laparoscopic cerclage. So ये थोड़ी सी मैं आपके साथ अपनी एक रिसर्च शेयर करना चाहूंगी which I did on IVF twin pregnancy. ये मेरी एक पेशेंट थी, उसने मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की वजह से IVF करवाया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ट्विंस कंसीव कर लिए और 25-26 वीक्स पे जाके डिस्पाइट पुटिंग इन अ वजाइनल सर्कलाज इन 13-14 वीक्स में मैंने उसको वजाइनल सर्कलाज लगा दिया था। और माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन तो मेरी आदत है कि इन प्रेगनेंसीज को मैं 34-35 वीक से पहले बंद ही नहीं करती। सो डिस्पाइट हैविंग अ वजाइनल सर्कलाज इस पेशेंट की प्री टर्म एक्सपल्शन हो गई 25 वीक्स पे और इसके ट्विन सर्वाइव नहीं किए। उसके बाद हमने इसका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और ये पेशेंट लकी थी, पीसीओएस की पेशेंट थी। उसके बाद 6-7 फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर अटेम्प्ट्स पड़े हुए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्विंस हो गई, एक्सपेल कर गई। सेकेंड अटेम्प्ट में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, कंसीव नहीं की। थर्ड अटेम्प्ट में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, कंसीव नहीं की। उसके बाद उसके रिमेनिंग अटेम्प्ट्स थे उन सब पे 2-2 एम्ब्रियो फ्रीज किए हुए थे। मैंने एक लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज के बारे में पढ़ा भी था। मैंने उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज की मैंने एक सर्जरी की लिस्ट की जिसमें मैंने 3 पेशेंट्स को हमने लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगाया। उसमें ये पेशेंट भी थी, इसका नाम इज़ा साद। उसके बाद फॉलोइंग मंथ उसका हमने डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और इस पेशेंट ने ट्विंस कंसीव कर लिया। इस पेशेंट की मैंने सर्वाइकल लेंथ स्टिल टर्म मॉनिटर की, इसकी सर्विक्स हिली भी नहीं अपनी जगह से, एंड देन शी एंडेड अप हैविंग एन इलेक्टिव सिजेरियन एट 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. कहने का मकसद ये है कि गाइडलाइंस हमें गाइड करने के लिए होती हैं, लेकिन क्लिनिक में एक एग्जाम नहीं होता, आपके सामने आपका पेशेंट बैठा होता है और आप वो कर सकते हैं जो आपको लगता है कि उसके लिए बेहतर है। इस तरह के मेरे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो जो लिस्ट के तीनों पेशेंट्स हैं जिनको लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगाया था, आज की डेट में उन तीनों के अब बच्चे हैं। इससे पहले उनमें से 2 ने नेचुरल कंसीव किया था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्डोमिनल सर्कलाज।
So if you look at the cerclage, you start from vaginal cerclage, a low vaginal cerclage. If the cervix is short, go to a high vaginal cerclage after bladder mobilization, which is called the Schrödinger cerclage. And then if that is not effective, then the option of a transabdominal cerclage, which can be done via laparotomy or laparoscopy. And then the role of pessary. मुझे याद है मैंने इस पेशेंट को पेसरी भी रखी थी. सो इस तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में अरेबियन पेसरी मुझे बहुत सपोर्टिव एक एक्स्ट्रा मोडालिटी लगती है, बिकॉज पेशेंट्स खुद हिस्ट्री में भी बताते हैं दैट द प्रेशर दे फील, वजाइनल प्रेशर की एक परसेप्शन है जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स बताती है दैट आई फील दैट प्रेशर, एंड मेनी ऑफ देम वुड से दैट आई हैव लॉस्ट दैट प्रेशर एवर सिंस you've put the pessary because it changes the uterocervical angle. So the only purpose of me telling you this story is that I think we should all try to sometimes think outside the box and outside the guidelines, because that is how new research evolves and that is how new treatment modalities come in. So the take home message for today is for the prevention of preterm labor, starting from low vaginal, high vaginal, transabdominal cerclage, the role of micronized progesterone, and then the use of Arabian pessary to help us. Thank you.